हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हिडन प्रिंस का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करके बताना ये एफएफ कैसा लग रहा है आप सबको। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था जियांग क्लैन का एक समारोह हुआ था और वो बहुत ही छोटा सा रखा गया था, जहाँ पर सिर्फ जियांग क्लैन के ऊंचे मंत्री और जियांग फैमिली ही शामिल था। वहीं पर एक इंसान जो बहुत ही मिस्टीरियस लगा, जिसका नाम फिलहाल इतना बताया गया है कि वो मो है, मास्टर मो। उसके बाद समारोह खत्म होने के बाद लैन शिचान के साथ यानली मिली थी, साथ में जिंगलिन था और जिंगलिन के बातों को सुनकर सब हंस रहे थे। जियांग चैंग भी जिंगलिन के बातों को सुनकर हंस पड़ा था। अब हम आगे देखते हैं। जियांग चैंग जो अपने हंसी को रोक ही नहीं पा रहा था, उसने बहुत मुश्किलों से अपने हंसी को रोका और बोला, ओ जिंगलिन, मैं तुम्हारी तरह काश छोटा हो पाता। तुम बहुत ही अच्छे किस्मत लेकर पैदा हुए हो। यह सुनकर यान ली जो अपना मुंह दबाकर हंस रही थी, सच में वो समझ रही थी कि क्या कहना चाहता है जियांग चैंग। फिर यान ली ने जियांग चैंग का कान पकड़ा और बोला, अच्छा, लगता है मुझे ये सारी बातें उन तक पहुंचाना ही होगा। हाँ, तुम बहुत ज़्यादा नहीं बोल रहे। जिंगलिन से वो प्यार करते हैं, इसलिए वो जिंगलिन को कुछ नहीं कहते। जियांग चैंग ने अपना कान छुड़ाते हुए कहा, शिजिए, इसका मतलब क्या है कि वो मुझसे प्यार नहीं करते? ये तो बहुत ही बुरा है, इसलिए मुझे और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। मैं और भी ज़्यादा छोटा होना चाहता हूँ। दूसरी तरफ इन दोनों भाई बहन की बातों को शिचैन, लैन हुआ और वांगजी, ये तीनों ही कुछ भी नहीं समझ पा रहे थे कि ये लोग क्या बातें कर रहे हैं, किसे लेकर बातें कर रहे हैं। तभी एक इंसान का आवाज़ आया, जिसे सुनकर दोनों भाई बहन एकदम शांत हो गए थे। जानली और जियांग चैंग दोनों ही पूरा शांत हो चुके थे। वो इंसान और कोई नहीं, मास्टर मो थे। मास्टर मो कहते हैं, क्या हो रहा है यहाँ पर? बीच रास्ते पर ऐसे चिल्लाया क्यों जा रहा है? ये सुनकर वो दोनों ही शांत हो गए। फिर जियांग चैंग और यानली पीछे मुड़े। यानली जो अपने चेहरे पर प्यारा सा मुस्कुराहट लेकर देख रही थी। जियांग चैंग जिसने एक गल्प किया और कहा, कुछ नहीं, हम तो बस ऐसे बातें कर रहे थे। मास्टर मो आगे आए और उन्होंने लोगों को देखा, मतलब यहाँ पर जितने लोग हैं उनका नज़र लैन शिचान के पीछे खड़े ओमेगा पर फिर से गया और उनके चेहरे पर एक अजीब सा मुस्कुराहट आ गया। उनके होठों को देखकर सभी समझ पा रहे थे कि ये मुस्कुरा रहे हैं। तभी मास्टर मो आगे आए और उन्होंने सीधा जियांग फुरैन के सामने अपना सर झुकाते हुए कहा, जियांग फुरैन, माफ़ कीजिए, आपसे मुलाकात नहीं हुआ। खैर, बहुत पहले से ही मैं आपसे मिलना चाहता था, लेकिन आने में देरी हो गया। मैं मो शुआन्यू हूँ। ये सुनकर लैन शिचान को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। फिर उन्होंने खुद को संभाला और कहा, मास्टर मो, शुक्रिया। लैन शिचान को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि ये मास्टर मो, ये मतलब हाँ, ये पावरफुल है बहुत ज़्यादा, इनके पास बहुत ही ज़्यादा पावर है। ऐसा नहीं फिजिकल स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रहा है, लेकिन दबदबा है जियांग क्लैन के अंदर, खासकर लोटस पेयर महल के अंदर, जो कि बहुत कम लोगों के पास है जो बाहर से आए हैं। मास्टर मो, उनका नाम सुनकर इतना तो पता चल गया है कि ये बाहर के हैं, जियांग क्लैन के नहीं हैं, और ख़ासकर मेन फैमिली के तो बिल्कुल नहीं हैं। तो फिर मेन फैमिली का ना होकर भी मेन फैमिली में इतना ज़्यादा पावर रखना, क्या ये कोई मामूली बात है? क्या इनके साथ कोई आपसी पारिवारिक रिश्ता है? कुछ भी समझ नहीं आ रहा। लैन शिचान ये सब कुछ सोच ही रहे थे, तभी उनके गोद में बैठा जिंगलिन जो भैं भैं करके रो पड़ा। वो रो रहा था, उसके आंसू एकदम टपक रहे थे। किसी को समझ नहीं आया कि वो रो क्यों रहा है। लैन शिचान बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए। उन्हें लगा जिंगलिन को कहीं चोट तो नहीं लग गया, लेकिन कैसे, वो तो उनके बाहों में था ना। वांग जी, हुआ, ये सभी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। यानली वो भी थोड़ा परेशान हो गई और जियांग चैंग, उसने बस अपने आँखों को ऐसे चौड़ा कर लिया कि यहाँ अब क्या हुआ। मो अच्छे से जिंगलिन को देखता है और फिर कहता है, तुम चुप करोगे या फिर मैं तुम्हें एक चाटा लगाऊं? ये सुनकर लैन शिचान हैरान हो गए, लेकिन और भी हैरान कर देने वाला बात यह था कि जिंगलिन शांत हो गया था। उसने अपना चेहरा नीचे झुका लिया था। फिर मास्टर मो ने दोबारा कहा, क्या हुआ, रो क्यों रहे थे तुम? अब तुम बड़े हो रहे हो,
एक 2 साल के बच्चे से ये कहना कि अब तुम बड़े हो रहे हो, सच में हुआ वांग जी और शिचैन अजीब तरीके से मास्टर मो को देख रहे थे। हालांकि बाकी दो इंसान मतलब राजकुमारी यानली और राजकुमार जियांगचंग, उनका एक्सप्रेशन बहुत ही शांत था, जैसे कि उन्हें पता ही है ऐसा ही कुछ बोलने वाला था। फिर जिंगलिन अपना मुंह खोलता है, मतलब वो अपना सर झुकाते हुए ही कहता है, आती तुम मुझे छोड़कर चले गए, तुमने मुझे बताया भी नहीं। मैं तो तुम्हें ढूंढने भी गया था लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिले। जिंगलिन के बातों को सुनकर मास्टर मो को खांसी आ गया था। वो खांस रहे थे बहुत ज़ोर ज़ोर से। यानली आगे आई और वो मास्टर मो की पीठ पर हाथ रख के रब करने लगी। वो कहने लगी, आप ठीक तो हो ना? आपको क्या हुआ? कोई नहीं, मैं ठीक हूँ। मास्टर मो ने अपनी खांसी को कंट्रोल किया और फिर उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया, जिससे जिंगलिन एकदम उछल के आ गया था उनके बाहों में। फिर उन्होंने जिंगलिन को थोड़ा कस के पकड़ा और बोला, तुम छोटे बदमाश, क्या बोल रहे हो मुझे? हाँ, अगर दोबारा कभी ऐसे बुलाया तो मैं तुम्हारा कचुम्बर बना दूंगा, समझ में आया? जिंगलिन जो एक ओबीडिएंट बच्चे की तरह अपना सर हाँ में हिलाता है, जैसे कि उसे समझ में आ गया है कि उसे अब दोबारा ऐसा नहीं बुलाना है। फिर मास्टर मो ने जिंगलिन को यानली के बाहों में दिया और बोला, यानली इसे लेकर जाओ और खुद भी आराम करो थोड़ा, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ, मुझे तुमसे बात करना है। यानली ने अपना सर हाँ में हिलाया और वो वहाँ से चली गई जिंगलिन को लेकर। वहाँ पर अब बचे जियांगचंग, जो जाने ही वाला था। तभी विंग ने रोक दिया और बोला, राजकुमार जियांगचंग। जियांगचंग अपनी जगह पर रुक गया। सामने लैन शिचैन, हुआ और वांग जी अभी भी थे। हुआ जो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। ये इंसान जितना सोचा था उससे ज़्यादा ताकतवर है, जितना सोचा था उससे ज़्यादा इस इंसान के पास पावर्स है। यही बात लैन शिचैन के दिल में भी चल रहा था। अब मास्टर मो बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो गए। मास्टर मो ने बहुत ही सीरियस टोन में कहा, जियांग फ्रेंड से बात करना है और साथ में राजकुमार जियांग से भी। हालांकि ये जगह बात करने के लिए लायक नहीं है, फिर भी यहाँ पर अभी कोई नहीं है और बात भी मुझे अभी करना है, समय नहीं है मेरे पास। ये सुनकर जियांगचंग ने कहा, क्या क्या आप अभी जाने वाले हैं? जिसे सुनकर मास्टर मो ने कहा, नहीं, मैं अभी कुछ दिनों के लिए यहीं पर हूँ और वैसे भी मेरे पास और भी काम है। खैर, जियांग फ्रेंड और राजकुमार जियांग, आप दोनों की शादी हुए काफ़ी वक्त हो चुका है ना? ये सुनकर जियांगचंग और जो लैन शिचैन है ना, वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। फिर वो दोनों ही एक साथ मास्टर मो की तरफ देखते हैं। मास्टर मो आगे कहते हैं, शादी के 6 महीने गुजर गए हैं। हालांकि आप दोनों को साथ रहने लायक टाइम नहीं मिला है। गलती हम लोगों का ही है, इसलिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन अब से आप दोनों को समय दिया जाएगा। एक दूसरे के साथ समय बिताइए, रिश्ते को सुधारिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। हालांकि ये रिश्ता एक पॉलिटिकल रिश्ता है, लेकिन फिर भी लैन क्लैन का एक नियम है कि लैंस एक बार ही शादी करते हैं। तो जियांग फ्रैन, या फिर सीधी तरीके से कहा जाए तो राजकुमार लैन का शादी हो चुका है और राजकुमार जियांग ने आपका जिम्मेदारी लिया है, तो उन्हें ये निभाना होगा। आप दोनों जितनी जल्दी हो सके एक दूसरे के साथ घुल मिलना शुरू कीजिए। मुझे पता है जियांग फ्रैन और राजकुमार जियांग, आप दोनों को लग रहा है कि मैं आप दोनों को शायद परेशान कर रहा हूँ या फिर आप दोनों को ज़बरदस्ती इस रिश्ते में बंधने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरा भरोसा कीजिए, मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। क्योंकि अगर आप दोनों इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो जियांग क्लैन को राजकुमार जियांगचंग के लिए दूसरा ओमेगा ढूंढना ही पड़ेगा, जो मैं नहीं चाहता। और मुझे पता है आप दोनों भी ये नहीं चाहेंगे, खासकर राजकुमार जियांग। क्यों, सही कहा ना मैंने? जियांगचंग जिसने अपने मुठ्ठियाँ कस लिया, उसे पता था, वो तो इस बारे में भूल ही चुका है। इतना भुलक्कर होना भी सही नहीं है। क्या क्या उसके लिए कोई नया ओमेगा ढूंढा जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
जियांग चंग ने अपने मन में ये सब कुछ सोचा। उसके आंखों में गुस्सा था, लेकिन फिर भी उसके आंखों में एक अजीब सा रिस्पेक्ट भी था। उसने अपनी आंखों को झुका कर रखा था। अब दोबारा मास्टर मो कहना शुरू करते हैं, जितनी जल्दी हो सके एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए। चीज़ें उतनी मुश्किल नहीं होगा, कोशिश तो कीजिए। इतना कह के मास्टर मो लैन शिचैन और जियांग चंग के आंखों में देख रहे थे। वो दोनों ही मास्टर मो की बातों को सुन रहे थे। पहले तो लैन शिचैन को ऐसा लगा कि मास्टर मो शायद उन्हें फोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब उन्हें लग रहा है कि मास्टर मो बस उन्हें बाद में कुछ बुरा ना हो इसलिए पहले से ही आगाह कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि उनके अल्फा का किसी और के साथ शादी हो। अभी मास्टर मो के लिए लैन शिचैन की आंखों में भी एक अलग सा रिस्पेक्ट आ चुका था, और लैन हुआ भी बहुत हैरानी से मास्टर मो की बातों को सुन रहा था। लैन हुआ को पहले बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब वो समझ रहे थे कि मास्टर मो जोर देकर ये बात क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं। लैन हुआ ने अपना सर झुका लिया। माहौल बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो गया था। तभी मास्टर मो ने कहा, अरे अरे इतना भी सीरियस मत हो जाओ तुम दोनों। मैंने तुम दोनों को समझने के लिए कहा है, इतना सीरियस होने के लिए नहीं। छोटी से छोटी बातों को समझो, किससे तुम दोनों को खुशी मिलता है, क्या तुम दोनों को पसंद है, क्या नापसंद है, इससे शुरुआत करो। जियांग चंग ने अपना सर हाँ में हिलाया। लैन शिचैन शांत थे। फिर मास्टर मो ने मजाकिया टोन में कहा, वैसे भी मैं ये महसूस कर पा रहा हूँ कि आप दोनों का रिश्ता बहुत ही मजबूत और अच्छा बनेगा, लेकिन समय बहुत ले रहे हो आप दोनों। मतलब 6 महीना हो चुका है पहले से ही, और भी समय लेने वाले हो। लगता है राजकुमार जियांग से पहले मैं खुद बाप बन जाऊंगा, हालांकि मेरा अभी तक शादी भी नहीं हुआ है। ये कहते हुए मास्टर मो ने लैन शिचैन के पीछे खड़े ओमेगा को देखा, जिसका नज़र मास्टर मो की तरफ ही था। और जैसे ही उस ओमेगा ने महसूस किया कि मास्टर मो का नज़र उसके ऊपर पड़ा है, उस ओमेगा ने अपना सर झुका लिया। वो और कोई नहीं, वो वांगजी था। वांगजी ने अपना सर झुका लिया। वांगजी मास्टर मो की बातों को सुन रहा था, और उसे अब याद भी आ चुका था कि ये वही अल्फा है जो उस एंटरटेनमेंट हाउस में था। हालांकि इसका चेहरा थोड़ा अलग दिख रहा है, शायद इसने अपने चेहरे पर वो मास्क पहना है, इसीलिए इसका चेहरा अलग दिख रहा है, लेकिन ये वही अल्फा है। हाँ, वहाँ के वो ओमेगास, उन्होंने भी तो मास्टर मो ही कहा था। वांगजी मास्टर मो की बातों को नहीं सुन रहा था, वो बस अपने दिमाग में ये सब सोच रहा था और मास्टर मो को देख रहा था। और फिर जब उनका आई कांटेक्ट हुआ, तब उसने अपनी नज़रों को झुका लिया। दूसरी तरफ जियांग चंग और लैन शिचैन अपनी नज़रों को इधर उधर कर रहे थे। जियांग चंग जो बहुत ही एम्बेरस था, और लैन शिचैन भी। मतलब ऐसे शरेआम ऐसी बातें करना, बच्चों की बातें करना। लैन हुआ जो अपने नज़रों को एकदम झुका लेता है। लैन शिचैन का चेहरा धीरे धीरे लाल हो रहा था, जिसे देखकर मास्टर मो हंस पड़े और उन्होंने कहा, ठीक है, आप दोनों अभी जा सकते हो, मुझे भी जाना होगा। ये कहते हुए मास्टर मो वहाँ से चले गए बिना किसी को वो किए, जिसे देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया लैन शिचैन। लैन हुआ, इन दोनों के दिल में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी आ गया मास्टर मो को लेकर। जियांग चंग ने कहा, शिचैन चलिए। लैन शिचैन ने बस अपना सर हाँ में हिलाया और वो जियांग चंग के साथ जाने लगा। जियांग चंग जो लैन शिचैन को लेकर उनके कमरे की तरफ जा रहा था, तभी लैन शिचैन ने पहली बार हिम्मत करके जियांग चंग से कुछ सवाल पूछा, जियांग फैमिली को लेकर, मास्टर मो को लेकर। लैन शिचैन ने कहा, राजकुमार जियांग, मैं क्या आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? जियांग चंग ने कहा, हाँ पूछिए शिचैन, क्या पूछना है? और आप मुझे जियांग चंग बुला सकते हो, या फिर चंग भी बुला सकते हो। जियांग चंग ये सब कुछ दूसरी तरफ देखकर कह रहा था, क्योंकि उसे एम्बैरेसिंग फील हो रहा था, लेकिन वो किसी भी सूरत में अपने ज़िंदगी में कोई दूसरा ओमेगा आने नहीं देगा। एक ओमेगा काफ़ी है, काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए वो कोशिश करेगा, एकदम अपना जान लगा देगा इस बार वो। अब लैन शिचैन कहते हैं, जियांग चंग,
ये मास्टर मो ये कौन है? जियांग चंग ने लैन शिचान की तरफ अब अपना चेहरा किया और बहुत ही गंभीर होते हुए कहा, मास्टर मो के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बता सकते। शिचैन, बस इतना जान रखे कि मास्टर मो बहुत ही ताकतवर इंसान है, यहाँ तक कि मुझसे भी ज़्यादा। उनका ताकत इस महल में और जियांग क्लैन में है। ये सुनकर लैन शिचैन और हुआ दोनों ही बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए और देखने लगे एक दूसरे को। क्या राजकुमार जियांग चंग से? वो तो अगला हायर है ना। हालांकि इस बारे में कोई कुछ बात करता नहीं है, जबकि एक राजकुमार के शादी के बाद ही उसे हायर बना दिया जाता है, लेकिन जियांग क्लैन में इस बारे में कोई भी बात नहीं होता है। कोई भी राजकुमार जियांग चंग के हायर होने के बारे में कुछ भी नहीं बोलता है। लेकिन फिर भी वो इकलौते अल्फ़ा है, तो वही हायर बनेंगे ना। तो फिर वो मास्टर मो वो कैसे राजकुमार जियांग चंग से ज़्यादा ताकतवर हो गए? उनके पास कैसे इतना ताकत आ गया? ये सारे सवाल और भी ज़्यादा घेर देते हैं। जियांग चंग ने लैन शिचैन को देखा और कहा, शिचैन, मास्टर मो कोई बुरे इंसान नहीं है, वो अच्छे इंसान हैं। आप उन्हें नहीं पहचानते, धीरे धीरे पहचान जाएंगे, तब आप समझ जाएंगे कि वो क्यों इतना ताकतवर है। आप परिवार का हिस्सा हो, लेकिन अभी कुछ परिस्थिति ऐसा है कि आप नहीं जान सकते मास्टर मो कौन है। लेकिन आगे आगे आपको धीरे धीरे सब कुछ पता चल जाएगा। ये सुनकर लैन शिचैन ने अपना सर हाँ में हिला दिया। उन्होंने और सवाल नहीं किया। अब हमें यानली का कमरा दिखाया जाता है, जहाँ पर मास्टर मो गए हुए हैं। मास्टर मो जैसे ही यानली के कमरे के अंदर जाते हैं, यानली जो दौड़ के आती है और गले लग जाती है। मास्टर मो ने यानली को अपने दोनों हाथों से अपने बाहों में भर लिया और एक हाथ से वो यानली का पीठ सहला रहे थे और दूसरे हाथ से वो यानली के सर को सहला रहे थे। यानली एक छोटी सी बच्ची की तरह उनके बाहों में थी। फिर यानली मास्टर मो से अलग होती है और कहती है, ये तो बहुत ही बुरी बात है गगा, आप मुझसे एक बार भी नहीं मिलने गए। पूरा 1 साल हो गया, क्या आपको मेरी याद नहीं आई? क्या मैं अब इतना ज़्यादा पराया हो गया हूँ कि आप मुझसे बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहते? अब एक बार भी जिन क्लैन नहीं गए। आप बहुत ज़्यादा बुरे हो भाई, बहुत ज़्यादा। मुझे आपसे बिल्कुल बात नहीं करना। ये कहते हुए यानली ने अपना मुंह फुला लिया। मास्टर मो ने यानली के सर पर अपना हाथ रखा और बोला, यानली बच्ची मत बनो, तुम्हें पता है ना आजकल क्या हो रहा है। हालांकि तुम्हें सारी चीज़ें नहीं पता है, लेकिन फिर भी परेशानियां हैं। मैं सारी चीज़ों को संभाल रहा हूँ। आप बहाने मत बनाइए भाई, मैं येंटिन से बात कर चुका हूँ। आप तो उसके पास काफ़ी ज़्यादा आते हो, लेकिन मेरे पास जाना आप भूल ही चुके हो कि आपका एक बहन भी है। मास्टर मो ने एक बस ऐसे ब्रेथ छोड़ा और फिर उन्होंने कहा, येंटिन और तुम दोनों ही मेरी बहन हो, ठीक है ना? परेशान मत हो, मैं तुमसे मिलने जाऊंगा और बस इन चीज़ों को एक बार सही से मैं ठीक कर दूँ। इतने सारे दुश्मन हैं, कुछ भी कभी भी हो सकता है। महाराज के ऊपर बहुत लोगों का नज़र है, उनका सुरक्षा पहले है, इसलिए मैं कहीं हिल भी नहीं पा रहा हूँ। पिछले 1 साल से मैं बाहर भटक रहा हूँ उन लोगों के तलाश में जो आंखों के सामने तो है, लेकिन उनके इरादे अच्छे नहीं हैं और पीठ पीछे वार करेंगे। उन्हें ढूंढ निकालना मुश्किल है यानली, समझो। यानली जिसने अपना सर झुका लिया था और फिर उसने अपना सर हाँ में हिला दिया, जिसे देखकर मास्टर मो ने मुस्कुराया और उन्होंने अपने रोब के अंदर से कुछ मिठाइयाँ बाहर निकाला। उन्होंने यानली के हाथ में दिया और बोला, यानली तुम ऐसे मुंह मत फुलाओ, ठीक है ना? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जब तुम मुंह फुलाते हो। असलियत में तुम इसमें बहुत ही ज़्यादा प्यारे दिखते हो। अगर किसी और ने तुम्हें ऐसे देख लिया तो ज़रूर ही नज़र लग जाएगा, खास कर उस पिकॉक। मुझे तो गुस्सा आता है। वैसे भी तुम प्यार करके उसके पास गए हो, वरना उस पिकॉक का क्या ही औकात है कि तुम्हें वो अपने पास रखे और तुम्हें। खैर,
छोड़ो, वैसे मुझे ये बताओ, वो पीकॉक वो चाहता क्या है? यानली इस बात को सुनती है और फिर कहती है, क्या मतलब भाई? मास्टर मो ने गुस्सा दिखाते हुए कहा, वो यहाँ पर क्यों नहीं आया? मैंने सुना महारानी ने खुद उस पीकॉक को यहाँ पर न्योता दिया था, लेकिन वो यहाँ पर नहीं आया। वो अपने आप को समझाना क्या चाहता है? और हाँ, क्या वो तुम्हारे साथ सही से बर्ताव कर रहा है या नहीं, मुझे ये भी बताओ। यानली ने ये सब सुना और फिर वो मुस्कुराते हुए कहती है, नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। ये कहते हुए यानली मास्टर मो को लेकर बिठाता है और वो मास्टर मो के पास बैठ जाती है। उसने मास्टर मो का हाथ बच्चों की तरह पकड़ा हुआ है, जैसे कोई बच्ची अपने सबसे भरोसेमंद इंसान के पास बैठी हुई है, ऐसा। यानली के चेहरे पर मुस्कुराहट था और उसने कहा, भाई जिशवन, उसे कुछ ही दिनों में जिन क्लैन का क्लैन लीडर बना दिया जाएगा, इसलिए अभी बहुत ही ज़्यादा काम है, बस इसीलिए वो यहाँ पर नहीं आ पाया। आपको पता है, जब मैं यहाँ पर आ रहा था तब उसने मुझसे बार बार ये कहा कि मैं आपसे ये कह दूँ कि उसने आपसे माफ़ी मांगा है यहाँ पर ना आने के लिए। वो थोड़ा सा चीज़ों को संभाल के यहाँ पर आएगा और आपसे मिलेगा। ये सुनकर मास्टर मो ने अपना सर हाँ में हिलाया और बोला, समझ गया। फिर यानली ने कहा, और आपका दूसरा सवाल? वो मुझसे प्यार करता है भाई, वो मुझे कभी भी दुखी नहीं करता और ना ही करेगा, और अगर किसी दिन किया तो मैं आपके पास आ जाऊंगी भाई। यह सुनकर मास्टर मो ने यानली को साइड हक किया और बोला, एकदम सही। अगर उसने तुम्हें किसी दिन परेशान किया तो तुम मेरे पास आ जाना, ठीक है ना? तुम बहुत अनमोल हो। यानली ने अपना सर हाँ में हिलाया। मास्टर मो ने यानली के फोरहेड पर किस किया और फिर कहा, ठीक है, अब आराम करो। और वो बदमाश, वो तो सो ही चुका है, तो तुम भी आराम करो, ठीक है ना? यानली ने अपना सर हाँ में हिलाया और फिर मास्टर मो उठ गए और उन्होंने कहा, ठीक है, तो अब मुझे भी थोड़ा आराम करना है। यानली ने कहा, भाई अब रुकने वाले हो ना? मास्टर मो ने कहा, हाँ मैं रुकने वाला हूँ। ये कहते हुए मास्टर मो वहाँ से चले गए। यानली खुशी खुशी जंगलिन के पास आया और जंगलिन को हक करके सो गई। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। ज़रूर बताना आज का एपिसोड कैसा लगा आप सबको। बाय बाय।